आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम बड़े ध्यानपूर्वक बैठे, शांति बनाए रहे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज जैसे हर संडे परमेश्वर मेरे नाम से बात करता है, आज भी जरूर बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन सिर्फ ज्ञान नहीं है, इस वचन पे ज्ञान और जीवन दोनों की बातें हैं। हालेलुया। जो मेरे और आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आज का मेरा टॉपिक है बढ़ना और घटना। जो विषय है मेरा, बढ़ना और घटना। मगर बताना चाहता हूं, मैं किसी पैसे की बात नहीं कर रहा हूं कि पैसा बढ़ेगा या घटेगा। आज हम परमेश्वर की महिमा की बात करेंगे। हम परमेश्वर के काम और उसकी आराधना की क्या करेंगे, आज बात करने पाएंगे। हालेलुया। उसका बढ़ना और हमारा घटना ये होना चाहिए। हम कई बार बोलते प्रभु, गीतों में बोलते तू बढ़ता जा हम घटते जाए, मगर वैसे हमारे जीवन में बातें नहीं रहती। मगर मैं विश्वास करता हूं कि आज हम इस बात को सीखेंगे। हमारे मसीह में होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण आज है समझना, उसको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मैं और आप मसीह में क्यों है? मैं और आप आज विश्वासी क्यों है? मैं और आप क्रिश्चियन क्यों है? मैं और आप उसकी अनुयायी क्यों करते हैं? मैं और आप उसकी अनुयायी कहलाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसकी दो वजह है प्रियो। क्या वजह है? आज उस बात को देखेंगे। मैं और आप इसलिए बुलाया गया कि मेरे द्वारा परमेश्वर को क्या मिलने पाए, महिमा मिलने पाए। ये परमेश्वर का सिद्धांत है और ये मुख्य कारण है। खुदा चाहता है मेरे जीवन से उस खुदा को महिमा मिलने पाए। हम आराधना करते हैं तो उसको महिमा मिलने पाए। हम प्रचार करते हैं उसको महिमा मिलने पाए। हम वास्तविक में नौकरी करते, काम करते हैं, उसे महिमा मिलने पाए। हर एक क्षेत्र में उस खुदा को महिमा देने वाले हो सकते हैं। दूसरा कारण यह है, उसके महिमा के निमित्त मैं नीचा किया जाऊं। बोलना आसान है कि हम घटते जाए, खुदा तू बढ़ते जाए। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कलीसिया को इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, मगर वो बातें हमारे जीवन में दिखती नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहां पर इस बात को कहता है, मेरे साथ निकाल ले, यूहन्ना 3 अध्याय के और 22 से 29 पद तक हम कोई पढ़ ले इस समय। यूहन्ना 3 अध्याय 22 से 29 पद तक देख ले कोई। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए। यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और वहां पर उनके साथ रहकर यूहन्ना बपतिस्मा देने लगा। बड़े ध्यान से सुनना। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। यूहन्ना सालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था। वहाँ पर बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते और लोग, बड़ी भीड़ आती थी और वहाँ पर बपतिस्मा लेती थी। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया यूहन्ना था। उस समय जेल में नहीं डाला गया था। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। वहाँ पर यूहन्ना के चेलों और किसी यहूदियों के साथ शुद्धि के विषय में क्या होने लग गया, वाद विवाद होने लग गया। फिर वो बड़ा ध्यान से इस बात को समझना। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, और क्योंकि वो बपतिस्मा देता था, बड़ी भीड़ आती थी और चेले बनते थे, और इसलिए वो वहां पर उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहने उससे कहा
हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे पास था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है, वह तो लोगों को बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं, और लोग उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य का स्वर्ग से ना दिया जाए। देखो क्या बोल रहे हैं, जब तक मनुष्य का स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता, पा सकता। हालेलुया। वो यीशु को ही बपतिस्मा दिया था, मगर बोले ये सारा अधिकार, सारा कुछ मुझे स्वर्ग से मिला है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। हाँ, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, यूहन्ना बोलता है मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया, मगर परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले मुझे आगे भेजा गया है। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, जिसकी कलीसिया दुल्हन है और वही उसका दूल्हा है। हालेलुया। हाँ, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे का जो मित्र है वो जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है, और जो दूल्हा का जो शब्द रहता है जैसे आज आप सुन रहे हैं, वो बड़ा हर्षित और आनंदित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अब देखो मेरा हर्ष पूरा हुआ, मगर 30 पॉइंट में देखो क्या लिखता है यहाँ पर। हालेलुया। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। बोलता है ये सारा अधिकार जो कुछ मुझे दिया उस परमेश्वर ने दिया है। हम धोखे पे ना रहे। अगर आज कलीसिया है उसकी दया है, अगर हमारे पास कोई सामर्थ्य या अभिषेक है, अगर दुष्ट आत्मा बीमार चंगे हो जा रहे हैं, ये उसका अनुग्रह है, उसने अधिकार दिया है। अगर हम वर्शिप करते हैं, ये खुदा की दया है। हम प्रचार करते हैं, खुदा का अनुग्रह है। हम किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए घमंड ना करें। बोलना बड़ा आसान है कि नहीं प्रभु तू बढ़ता जा और मैं घटते जाऊं, मगर यहाँ पर यूहन्ना जब लोग वहां पर वाद विवाद कर रहे थे, वो कह रहा था इस बात को, मैं तो उसके आने से पहले भेजा गया हूं, मैं खुद मसीह नहीं हूं। वो इस बात को बता रहा है, जबकि यीशु मसीह को उसने बपतिस्मा दिया और फिर वो भी कहता है तू बढ़ता जा और मैं क्या करूं, घटता जाऊं। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा देने वाले बहुत से चेले क्या हो रहे थे, वहां पर बन रहे थे, इतनी भीड़ आ रही थी, इसलिए बोलता है तू बढ़ता जा और मैं घटता जाऊं। वो कहता है वो क्या करे, वो बढ़े और मैं घटूं। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमें से प्रत्येक की बुलाहट समझ में आनी चाहिए। मेरी बुलाहट किस लिए है, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। मुझे परमेश्वर ने क्यों चुना है, इसलिए चुना है उस परमेश्वर को महिमा देने। हर एक परिस्थिति में, दुख में, सुख में, हर क्षेत्रों में हम दूसरे क्या करने पाए, महिमा देने पाए। मेरे द्वारा वो बढ़ता चले जाए और मैं क्या करते जाऊं, घटता चला जाऊं। जितना आप घटेंगे ना उतनी परमेश्वर को महिमा मिलेगी, जितना घटेंगे उतना खुदा को महिमा मिलेगी, वो उतना बढ़ते जाएगा। हम कहेंगे कि प्रभु को भी महिमा मिले और मुझे भी महिमा मिले, ये नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि क्या बोले, खुदा को भी महिमा मिले और हम सोचते हैं हमें भी महिमा मिले, हमें भी आदर मिले, कदापि नहीं हो सकता। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा नाम नहीं हुआ, मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिली, मुझे पद नहीं मिला, मेरी चर्चा नहीं की गई है, मुझे तुच्छ समझा गया है, मुझे स्टेज पर बुलाया नहीं गया। शायद उस व्यक्ति को क्या लगते रहता पता है, बुरा लगते रहता है, क्योंकि पता है वो मनुष्यों से आदर को ढूंढ रहा है। वो सोचता मैं प्रचार करूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, आदर देना चाहिए। मेरे द्वारा अगर दुष्ट आत्मा नहीं कर रही है, काम हो जा रहा है, या एक अच्छा बिजनेसमैन हो तो मुझे आदर मिलना चाहिए। मगर प्रियो, आज कलीसिया से परमेश्वर किसी बात को कह रहे हैं। आज की कलीसिया की एक बड़ी समस्या है, इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझ नहीं पा रही है, या वो समझना नहीं चाहती। इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को या तो समझ नहीं पा रही है या तो समझना नहीं चाहती। मतलब अगर समझ नहीं पा रही है या समझना नहीं चाह रहे हैं, मैं फिर से कहता हूं,
वो जो गहरी नींद में है उस व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, जो गहरी नींद में है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है ना उसे जगाया नहीं जा सकता। हम धोखे में ना रहे। आज हमारे पास कोई भी गिफ्ट है, कोई भी हमारे पास खुदा ने जो कुछ भी दिया है ये सब कुछ उसका है, मगर एक दिमाग में रहना चाहिए कि खुदा तू बढ़ता जा और मैं क्या करूं, घटता जाऊं। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए आप, प्रेरितों के काम 8 अध्याय का और 9 से 13 पद तक देखेंगे। यहाँ सिमोन जादूगर के बारे में देखेंगे। इससे पहले उस नगर में शमौन नामा एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता। देखो, एक शमौन नामक मनुष्य था और वो बहुत बड़ा जादूगर था और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके लोगों को क्या करता था, ऐसा आश्चर्य में डाल देता था। और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था और अपने आप के अंदर उसके अंदर इतना घमंड था कि देख मैं जादू करके क्या क्या इस काम को करता हूँ, अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे। देखो, छोटे से लेके बड़े से लोग बड़े तक सब उसको क्या करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसका आदर करते थे। आज भी हम लोग भी क्या करते हैं, इसी प्रकार के सम्मान और आदर में क्या लगे हैं, बैठे हुए। पहले हम बोलते नहीं प्रभु हमें आदर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर हम वास्तविक में मनों में इस बात को रखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी कोई तो प्रशंसा, कोई बड़ाई करे। जादूगर भी यहाँ पर इसी काम को कर रहा था। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है। देखो लोग क्या बोलने लग गए, जो इसके पास जो शक्ति है ना ये परमेश्वर के द्वारा है, जबकि वो क्या था, अन्य जाति था, भी प्रभु को नहीं जानता, बाद में जाना। और जो भी जादूगर वो तंत्र मंत्र या शैतान की शक्ति से काम करता था, लोग बोलते थे यह तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये बड़े बड़े काम को करता है। जो महान कहलाती है, जो क्या करती है, बड़ी महान कहलाती है। सोचो उस परमेश्वर के नाम तक को वो क्या करते थे, जादूगर के द्वारा बुलवाते थे। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। सिमोन बड़े बड़े जादू के काम करता था और लोग चकित होते थे कि बाप रे इसके पास कौन सा ऐसा पावर है। इसलिए वे उसको बहुत मानते थे और इसके कारण, उस आश्चर्य कर्म के कारण उसको लोग बहुत मानते थे। जैसे आज भी संसार में है ना, भाई जब मेरे पास आया तो मैं देखा इधर ताबीज, इधर ताबीज, पैर में ताबीज, इधर ताबीज, इधर धागा, उधर धागा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बोले वीरा मुझे समझ नहीं आ रहा, सब बंधा बंधा क्यों लग रहा है। तो मैं बोला आप तो बंधवा के आया तो बंधा बंधा तो लगेगा। मैं बोला यीशु का काम है खोलना, शैतान का काम है बांधना। लो अभी खोल देता हूँ। जैसे ही खोला, प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद दुष्ट आत्मा थरथराने कांपने लगी और जैसे ही नॉर्मल हुए, भाई ने बोला कि भैया मुझे तो यहाँ भी खुला दिख रहा है, यहाँ भी खुला दिख रहा है, यहाँ भी खुला दिख रहा है। हालेलुया। अरे वो तो चाहता ही है कि चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया, वो जब घर में जाता है बलवन को बांधता है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, वो पहले उसकी पत्नी पर अटैक किया, भाई पर अटैक किया, बच्चों पर अटैक किया, इनके पैसे, इनकी शांति सबको चुरा रहा था। ये भले 3 साल से क्या कर रहे थे, चर्च तो जा रहे थे, सिर्फ फादर से मिलते थे, खुदा से कभी नहीं मिले। ये बोलते थे, मैं इनके मुंह से सुनता था, बोले ब्रदर मैं तो 2-2 घंटा फादर के पास बैठता था। मैंने गलती यही होगी, यीशु के साथ बैठते तो आज ये स्थिति नहीं होती। हालेलुया। कई लोग आज पास्टरों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उस खुदा तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि छुड़ाने वाला, बंधन तोड़ने वाला वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके साथ में है। हालेलुया। जादूगर भी यही काम कर रहा था और आगे देखो क्या हुआ है? परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। देखो फिलिप्पुस वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों ने उस पर विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेने लगे, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपने लगे। तब समौन ने स्वयं भी विश्वास किया और उसके बाद ये जो जादूगर था ना, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था, जब उसने देखा अरे बाप रे ये तो मुझसे भी ज्यादा कोई ताकत शक्ति इसके पास, उसने भी क्या कर लिया, उस पर विश्वास किया। मगर कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, कहाँ तक पढ़े? 13 शुरुआत। हाँ ठीक है। और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। अब देखो, अब ये भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके बाद बपतिस्मा भी ले लिया और अब क्या कर रहे हैं, उस फिलिप्पुस के साथ चलना शुरू कर दिया।
जैसे आज बहुत से लोग बपतिस्मा लिए हैं, ये भी सिमोन जादूगर भी क्या किया, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हाँ, वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। अब क्या हुआ, पहले उसके काम को देख के लोग चकित होते थे, अब जब फिलिप्पुस के काम को जब देखता था, ये जादूगर भी बड़ा चकित होने लग गया कि यार इनके पास ऐसी कौन सी सामर्थ्य है। अब देखो यहाँ पर हम 18 से 23 पद तक देखते हैं, यहाँ पर आगे क्या बताता है। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, जब सिमोन ने देखा, जादूगर ने देखा, अरे यार ये लोग क्या करते हैं, हाथ रखते हैं और उसी समय लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। बोले ऐसा जादू तो मेरे पास नहीं है जो इनके पास में है। तो वो क्या बोलता है, देखो वो क्या कर रहा है। हाँ, तो उनके पास रुपये लाकर कहा। अब क्या बोलता है, रुपए लेके आ गया। आज क्या हो जा रही है, रुपए में, पैसे से लोग क्या करना चाहते हैं, उस अधिकार को, उस सामर्थ्य को पाना चाहते हैं। हालेलुया, धोखे पे है वो। लाके अब सिमोन क्या कर रहा है, जादू तो सीखा था, वो सोचा यहां पर कुछ पैसे दूंगा और इसके द्वारा मुझे क्या मिल जाएगा, वो सामर्थ्य, वो अधिकार मिल जाएगा। क्योंकि देखता था जैसे ही वहां पर फिलिप्पुस उसके सर पे किसी के ऊपर हाथ रखता था, पवित्र आत्मा से लोग भर जाते थे। वो पैसे लेके आ गया और जब पैसे लेके आएगा देखो क्या हुआ। यह अधिकार मुझे भी दो। जो अधिकार जो तेरे पास है, ये पैसा ले और मुझे भी दे दे। मैं बताना चाहता हूँ ये अधिकार पैसे में नहीं मिलता, धोखे में ना रहना। मैं भी जब प्रभु के पास में आया था ना, जब लोगों को देखता था यीशु के नाम से चले जाओ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, ये ऐसा कौन सा इन लोग सीख के आते हैं। तो मैं बोला प्रभु क्या ये काम मैं भी कर सकता हूँ, बोले करके देख। तो मैं भी बोलता था यीशु के नाम से चले जा, तो कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि मैं विश्वास सिर्फ यही करता था, अंदर से नहीं करता था। मगर मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, अरे यार ये बढ़िया काम है यार, दुष्ट आत्मा निकालूंगा, बीमार चंगे होंगे तो लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ आएंगे, मजा आएगा इस काम करने में। मैं शुरुआती दौर में बड़ा दुष्ट आत्मा के पीछे लगे रहा और धीरे धीरे दुष्ट आत्मा निकलते गई और मेरा विश्वास का स्तर बढ़ते गया। और एक दिन मुझे समझ में आया कि मैं कर क्या रहा हूं। ये दुष्ट आत्मा इतनी चालाक थी, इससे निकलती थी उसमें घुस जाती थी, उधर निकलती थी उधर घुस जाती थी। मैं सिर्फ निकालते रहता था, खुदा के पास बैठते रहता। खुदा बोले तू तो बोला ना तेरे को सामर्थ्य चाहिए, मैंने तो दिया, निकाल कर। कितना दुष्ट आत्मा निकाल गया। अब उब गया हूं, मैं नहीं प्रभु, अब कोशिश करता हूं दुष्ट आत्मा ले लो, ना आए तो ज्यादा अच्छा है, वचन सिखाए तो ज्यादा। मगर क्या करोगे, दिक्कतें हैं। खेत अगर गंदा पड़ा है पहले साफ तो करना पड़ेगा। हालेलुया। मगर हाँ, पहले बहुत कोशिश करता था, बहुत ताकत लगाता था, मगर अब तो ना तो बल से ना शक्ति से, खुदा की आत्मा से बोलता दुष्ट आत्मा से चले जाती। हालेलुया। क्योंकि मैंने अब क्या किया है, उस खुदा को पकड़ लिया है, उस कलाम को पकड़ लिया है। क्योंकि बाइबल बताती है लोग वचन सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मैं कई गवाहियां सुना हूं कि इसके अंदर कैंपस में घुसते हैं और घुसते ही साथ दुष्ट आत्मा थरथराती कपती है, बीमारियां छोड़ के चले जाती है। मैं बोला अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वचन का ही प्रचार करो। हालेलुया। कई बार हम इसी के पीछे दौड़ते हैं। जादूगर भी देखा यार मैं तो बड़ा बड़ा काम करता हूँ, लोग आश्चर्य करते हैं, उसको भी आश्चर्य होने लग गया और वो बोला भैया पैसा ले ले, पैसे से मुझे क्या करते, वो अधिकार दे दे। तो देखो वहां पर आगे क्या हुआ। हाँ, कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। मैं भी क्या रखूं, जब हाथ रखूं तो भी क्या करे, पवित्र आत्मा से भर जाए। हाँ, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो। तेरा रुपए तेरे साथ नाश हो जाए। हालेलुया। बोले तू क्या पैसे से इस अधिकार को, इस सामर्थ को चाहता है? हाँ? क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। तू तो परमेश्वर का दान को रुपए से मोल लेने का तू विचार कर रहा है। कैसे विचार है? लोग प्रभु में आ जाते हैं मगर उनका मन सीधा नहीं रहता। देखो आगे लिखा हुआ इस बात को। हाँ, इस बात में ना तेरा हिस्सा है, इस बात में ना तो तेरा कोई हिस्सा है, ना तो कोई भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रभु के पास आ तो चुके हैं मगर उनका मन आज भी सीधा नहीं है, आज भी इन चीजों में लगा हुआ है। सुसमाचार सुन लिया, विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर के साथ, उन लोग चेलों के साथ चल भी रहे हैं। बहुत से लोग कलीसिया में चलते हैं मगर मन उनका आज भी टेढ़ा है। बाइबल आज कुछ बात को सिखाना चाहती है। क्यों बोलता है परमेश्वर, क्यों बता रहा है इस बात को? यूहन्ना क्यों बोलता है वो बढ़ते जाए और मैं घटते जाऊं? और
आगे देखो क्या लिखा है। हाँ? इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर, प्रभु से प्रार्थना कर, और प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। इसका तेरे मन का विचार, समस्या कहाँ पर है? हम ऊपरी तौर से तो कहते हैं प्रभु तू बढ़ता जा और मैं घटते जाऊं, मगर अंदर से तो हमारी लालसा रहती है, अरे भैया मैं प्रचार किया हूं, कोई तो आके बोले भैया कितना अच्छा लग रहा है, मैं पहले ऐसे ही करता था, कैसे लगा भैया? कोई बोलता था मजा आया तो मैं बड़ा खुश, खुदा बोलता मुझे तो समझ में नहीं आया, मगर जो बोलता था कि रियल में यार हमें मजा नहीं आया, मैं समझ जाता हूं आज एक बड़ा काम हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता था कोई बुराई करे। संभव हो कि परमेश्वर आपके मन को जिसमें क्या कर दे, क्षमा कर दे। जो टेढ़े लोग हैं, आज कलीसिया में बहुत से लोग हैं मगर मन उनका आज भी सीधा नहीं है, हम धोखे में जा रहे हैं। जितना घटोगे ना उतना परमेश्वर बढ़ेगा। ये सिद्धांत को आज अपना लो आप। सिमोन जादूगर अपनी महिमा के लिए परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करता था। सिमोन नाटकी रूप लेकर प्रभु के पास आता है और मन सीधा लेकर नहीं आता तो है। आज अपने आप को चेक करें, कहीं हम खुदा के पास आए हैं मगर कहीं मन हमारा सीधा थोड़ी किस में लगा हुआ है, इस तरह का टेढ़े बातों में थोड़ी लगा है। हम ऊपर से तो कह रहे हैं कि हमें आदत नहीं चाहिए, मगर अंदर से हमारा मन है कि कोई बोले यार क्या मैंने आराधना की थी, क्या मैंने प्रचार किया था, क्या मैंने गवाही दी थी, और एक व्यक्ति आके बोला यार आपने क्या आराधना की है। समझ जाना, महिमा आपको मिलनी है, खुदा को नहीं। हम धोखे पे ना रह हो। हम कभी भी उठ नहीं सकते जब हम उसको उठाते हैं। हम अगर उसको उठाएंगे तो हम कभी नहीं उठेंगे। आप तराजू को देख लेना, तराजू क्या होगा, जितना एक साइड उठेगा आप एक साइड नीचे होंगे। ये सिस्टम है, आप घटते जाए वो बढ़ते जाए। अगर आप आदर की खोज में हैं तो आप धोखे पे हैं। दूसरी बात, जो लोग दूसरों से महिमा पाने की आदत बना लेते हैं कि लोग क्या करें, मेरी बड़ाई करें, मेरी तारीफ करें, मुझे आदर दें, वे अपने आप को मूर्ख बना लेते हैं। वो मूर्ख हो गए हैं और वो मूर्ति पूजा हो गए, बता देता हूं मैं। अगर आप किसी से आदर पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक मूर्ति पूजा कर रहे हैं और वो भविचार के साथ जोड़ा गया है, आप धोखे में ना रहे। ये आदत हमें पूर्ण रीति से नाश कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, महिमा बटोरना नहीं है, महिमा देना है। हालेलुया। आप चारों सुसमाचार में उठा के देख लो, यीशु मसीह जब भी चमत्कार या काम करता था वो एक ही काम करता था कि प्रभु को क्या मिले, महिमा मिले। हम इस बात को बोलते तो हैं, हाँ प्रभु को महिमा मिले, मगर मन हमारा सीधा नहीं है, इसलिए हम चाहते कि नहीं भैया प्रभु को तो मिले मगर मुझे भी तो कोई बोले, कुछ तो बोले। यार क्या वास्तविक में क्या प्रचार करते हो, क्या आपकी गवाही है, क्या जीवन में काम हुआ है। मन तो क्या सीधा नहीं है, टेढ़ा है, शब्दों से बोला जा रहा है मगर मन हमारा वास्तविक में कहीं और लगा हुआ है। यूहन्ना 5 अध्याय के 41 पद को देखिए आप। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। यीशु मसीह क्या बोलता है, मुझे मनुष्यों से आदर नहीं चाहिए। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जो आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, और वो कहता है मुझे आदर नहीं चाहिए। क्या हम इसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? यीशु मसीह यहां पर क्या दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, मैं परमेश्वर को आदर देना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर को आदर देंगे, मैं बताना चाहता हूं, निश्चय परमेश्वर आपकी क्या करेगा, तारीफ करेगा। जैसे उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, खुश हूं, क्योंकि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। ये पिता की गवाही है।
आप उसको आदर देंगे, निश्चय परमेश्वर आपको आदर देगा, वो आपको गवाही देगा। आप लोगों के आदर के पीछे ना जाए। तो यीशु मसीह साफ कह दिया, मैं मनुष्यों का आदर चाहता ही नहीं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, प्रचारक हो, सिंगर हो, बैंड बजाने वाले हो, कलीसिया हो, बिजनेस में हो, नौकरी हो, कोई भी चीज है, आप कभी भी आदर पाने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको आदर देगा। हालेलुया। आप कभी नहीं आदर देंगे। पिता ने गवाही दी, कब पता है? एलिया और मूसा प्रभु से क्या कर रहे थे? बात करने आए थे। तो पतरस और चेले भी उस वक्त क्या कर रहे थे? बात किया। प्रभु ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। मैं इससे बहुत खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा इससे क्या करता हूं? प्यार करता हूं, क्योंकि वो हर बात में उसको आदर देता था। वो कभी भी अपनी आदर नहीं चाहा, कभी अपनी बढ़ाई नहीं चाहा। और इसी के 44 में देखेंगे, 5 के 44 में, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो। हाँ, रुकना। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, मतलब जो उद्धार की दिशा में आगे बढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वो एक दूसरे से आदर नहीं चाहते। जो उद्धार की दिशा में, जो प्रभु के मार्ग, वो कभी भी एक दूसरे से आदर नहीं चाहते। मगर यहां पर बाइबल क्या बताती है? हाँ, फिर से पढ़ना। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, वह आदर एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। आप उसको नहीं चाहते। परमेश्वर से आदर नहीं चाहते, आप तो मनुष्यों से आदर चाहते, एक दूसरे से आदर चाहते कि मेरी बड़ाई करे, मेरी प्रशंसा करे, कि मैंने आज कैसा प्रचार किया है, मेरी गवाही कैसे दी, मेरा बिजनेस कैसे है, मेरी देखो मैं इस प्रकार काम करता हूं। हम धोखे पे हैं। आप नहीं चाहते। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी गवाही दे, परमेश्वर मुझे क्या करे? वो आदर दे। वो कब देगा? जब आप किसी से इन आदर की अपेक्षा नहीं करेंगे कि कोई लोग मेरी बड़ाई, मेरी प्रशंसा करें। हाँ, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? हालेलुया। यीशु में बातचीत कर रहा है, तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो, किस प्रकार का विश्वास करते हो? कैसा तुम्हारा विश्वास है? बोल रहे हो कि प्रभु तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं, गीतों में इस बातों को ला रहे हैं, मगर हमारा मन तो कहीं और है। यदि मुझे विश्वास में चलना है, अगर आपको विश्वास में चलना है, यदि मुझे विश्वास में बढ़ना है, आपको विश्वास में बढ़ना है, तो मुझे मनुष्य से आदर नहीं चाहिए। ये बात आप अपने ध्यान में रखें। मुझे जीना इस बात के लिए है कि मेरा आदर परमेश्वर करे। हम इसलिए जिए, इस बात के लिए जिए कि मेरा आदर कौन करे? परमेश्वर करे। हालेलुया। कैसे करेगा पता है? मेरे जीवन को देखकर, मेरे कामों को देखकर, परमेश्वर के राज्य में जो काम है उसे देखकर, तब वो कहेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूं। बताने की जरूरत नहीं है। अरे बहन बता रही थी, जब वास्ती को बपतिस्मा ले रही थी, बोले भैया पैर पे लगा हुआ है, और बहुत सी दिक्कतें थी, वो नहीं आ पा रही थी। मगर जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, मुझे कई चीजों को परमेश्वर बता रहा था, काफी रुकावट उसके अंदर थी। और बहन क्या बताई? भैया जब भैया हाथ पकड़े, वो हाथ भैया का नहीं था, परमेश्वर का था। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खुदा अपने आप को प्रूव करेगा। आप किसको आदर दे रहे हैं? अगर हमने आज बपतिस्मा दिया है तो परमेश्वर के राज्य के लिए, ये उसका अनुग्रह है कि आज हम उस काम को कर नहीं पा रहे हैं। हमारे काम को देख के खुदा खुद आदर देगा। आपको किसी से चाहिए नहीं कि कौन क्या कर रहा है। दवाइयां आएगी, रोमी 2 अध्याय के 29 पद को देखते हैं अपन। रोमियो
हाँ, 2:29। पर यहूदी वही है जो मन में है, यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। जो खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर सिखा रहा है प्रियो रोम की कलीसिया को, पर यहूदी वो नहीं जो मन में क्या करता है, कपड़ा पहनने से, लंबा बाल रखने से यहूदी नहीं बनता। यहूदी के यहाँ पैदा होने से यहूदी नहीं बनता। मन में आपका मन का खतना होना चाहिए, क्योंकि मन ही तो चाहता है मुझे आदर मिले। आपको पता होगा वो डाकू जो था ना, जब क्रूस में यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया था, उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, खतना नहीं हुआ था, कोई दान नहीं दिया था, कुछ भी नहीं किया था, मगर एक ही काम किया था, उसने मन फिराया था। हालेलुया। उसने मन फिराया था। हमारा क्या बता रहा है, यदि वही यहूदी वही है जो मन में है। हमारा मन जब सीधा होगा और उसका खतना होगा, और जो हृदय का आत्मा में है, जो हृदय जो आत्मा है, जब उसका खतना होगा तो निश्चय ऐसे लोगों की मनुष्यों की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से क्या होती है, प्रशंसा होती है। उस टेढ़े मन को हम क्या करें, खुदा से कहें कि प्रभु तू क्या कर, सीधा कर। हालेलुया। तीसरी बात, हम प्रभु को अपने जीवन में ऊंचा स्थान कैसे दे सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ कलीसिया में आएंगे तभी हम परमेश्वर को महिमा देंगे, या हम घर पे बैठे हैं आराधना करने या वचन पढ़ने तभी महिमा देंगे। मगर बताना चाहता हूं, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हम व्यवहारिक बनना चाहिए। हम नौकरी में हैं, घरों पे हैं, कलीसिया पे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पर भी रहे, हमारा उस रोजमर्रा में हमें उस खुदा को क्या करना चाहिए, महिमा देना चाहिए। हालेलुया। निकाले मेरे साथ याकूब 4 अध्याय का 13 और 14 को देखते हैं। याकूब 4 का, हाँ, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर यहाँ 1 वर्ष बिताएंगे। देखो, तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और या नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, हमारा जीवन है ही क्या? अरे तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो एक भाप के समान हो, थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। प्रियो, हम कई बार सोचते हैं ना, मैं इधर जाऊंगा, ये बिजनेस करूंगा, यहाँ नौकरी करूंगा, फलाना करूंगा, ठिकाना करूंगा। हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने तरीके से इस काम को करते हैं। मगर बाइबल क्या बताती है, तुम जो कहते हो आजकल हम किसी और नगर में जाकर 1 वर्ष तक ये बिताएंगे, ये काम करेंगे, मगर क्या बोल रहा है, हम व्यापार करेंगे, हम कमाएंगे, हम घर बनाएंगे, हम शादी करेंगे, हम ये करेंगे, मगर बाइबल क्या बताती है, और तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। मेरा आपका जीवन उस परमेश्वर के हाथ में भी हो। तुम्हारा जीवन कैसे होता है, भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखता है फिर लोप हो जाएगा। और इसी का देखो आगे 15 और 16 में क्या बताता है, इसके विपरीत हाँ तुम्हें यह कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? यदि प्रभु चाहे तो मैं व्यापार करूंगा, यदि प्रभु चाहे तो मैं घर बनाऊंगा, यदि प्रभु चाहे तो मैं शादी करूंगा, यदि प्रभु चाहे तो मैं नौकरी करूंगा, यदि प्रभु चाहे तो मैं व्यापार करूंगा। इसके विपरीत इस बात को रख रहा है। हाँ, तो हम जीवित रहेंगे, तब हम क्या रहेंगे, तब हम जीवित रहेंगे, और तब हम वह काम करेंगे जो परमेश्वर ने मेरे आपको कहा है। हालेलुया।
ये खुदा की इच्छा को जानना, इसको बोलते प्रभु तू बढ़ता जा मैं घटता जा, तू बता। हाँ, पर अब तुम अपनी टीम पर घमंड करते हो, तुम अपनी टीम पर बड़ा घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता ये है। सारा घमंड क्या होता है? बुरा होता है। हालेलुया। तो आप क्या कहें? यदि प्रभु चाहे तो यह करना, ये कहना चाहिए हमें कि प्रभु तू चाहता है तो बता। यदि प्रभु चाहे, बहुत से लोग शादी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत से लोग बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत से लोग घर बनाने के लिए, बहुत सी चीजें। प्रभु तू चाहे तो आप देखो तो सही, खुदा तो चाहता ही है, मगर उसकी इच्छा में आओ तो सही। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, हम इंसानों को जिम्मेदारी ठहरा देते हैं कि आप इसके जिम्मेदार हो, इसकी वजह से ये हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं कहना है। सारे अच्छे कार्य प्रभु की वजह से होते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, लास्ट वचन है कुलुस्सियों 3 अध्याय के 17 पद को देखते हैं। मैं क्या बताती है वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। हालेलुया, हालेलुया। आप फिर से पहले, वचन में या काम में, वचन में या काम में, कोई भी चीजों में, हाँ, जो कुछ भी करो, आप जो कुछ भी करो, घर में खाना बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घर बना रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो कुछ भी करो, इस बात को कहता है जो कुछ भी करो सब क्या करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। जिए उसी के लिए, मरे उसी के लिए। मगर ये बोल तो देते हैं, क्या हमारा जीवन इस प्रकार है? और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद, और उसके द्वारा उस परमेश्वर पिता का क्या होने पाए? धन्यवाद हो। कोई भी काम हम उसके लिए करें, इसलिए वो बढ़ता जाए, वो बढ़ता जाए, हम क्या करें? घटते जाए। जितना घटोगे उतना आप पिता से आदर पाओगे, और जितना इस पृथ्वी पे आप बढ़ोगे, आप मनुष्यों से, लोगों से आदर तो मिलेगा, मगर परमेश्वर से आपको कोई आदर नहीं मिलेगा। मुझे याद अच्छी तरह, मैं जब शुरू नए में जब प्रभु में आया था, तो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं जिनके पास साइकिल नहीं है ना, मैं उन्हें 10 साइकिल गिफ्ट करूंगा, मगर कोई जाने ना पाए। तो मगर उसके बदले मुझे ना 10 रिक्शा देना। स्वार्थी था, क्योंकि नया था, थोड़ा दे के ज्यादा पाना चाहता था, और देता भी है खुदा। और मैं क्या करता था, बोले मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मगर एक मीटिंग में गया और पता नहीं वहां पर बात हो रही थी, कोई एक भाई आया, मुझे समझा भैया पता है आप साइकिल देने वाले हो, घर आए। ऐसा करते करते पूरी चर्चा सब जगह फैल गई, और वो 10 साइकिल कौन आगे ले गया मुझे नहीं पता। और मैं उसके बाद जब प्रार्थना करते रहा, तो मैंने बोला प्रभु मुझे 10 रिक्शा चाहिए। तो खुदा बोले तू तो पूरे रायपुर में फेमस हो चुका है। बोले कौन नहीं जानता तेरे को? आजकल तो लोग तेरे पास इसीलिए आ रहे हैं कि सरोजा बंदर बहुत देता है, तू तो इतना आदर पा रहा है। बोले जबकि मैं भी क्या बताती, तू एक हाथ डाले दूसरा भी ना जाने। और रियल में मैं अपने आप को छिपा रहा था, मगर पता नहीं चीजें ऐसे लीक हुई, और लीक होने के बाद कई लोग मेरे घर पे आ गए, और वो एक को बताया, वो दूसरे को बताया, और चारों जिधर भी जाता था ना, बकायदा लोग आते, देश लड़ता था। मैं समझ नहीं पाता था मुझे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वो कुछ उम्मीद से आए थे कि सरोजा बंदर कुछ देता है। हालेलुया। अब मुझे बड़ा आदर देते थे, तो खुदा बोला अब मैं कौन सा आदर दूं? बता, कुछ बचा है तेरे पास? सब तो तुझे तेरे ही नाम ले रहे। बोले मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, वो फिर भी भला है, उसके बावजूद भी उसने मुझे 10 रिक्शे दिए। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हम उस आदर पाने के लिए जीवन जी रहे हैं, कि उस खुदा को आदर देने के लिए जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आज से इस सिद्धांत को रख लो। कोई अगर आपको बोलता है कि बहन या भाई कि वास्तविक में तेरा क्या जीवन है, आप एक ही चीज कहें, ये जो कुछ भी है उस खुदा का अनुग्रह है, उसे सारा आदर देने मिलता है। हालेलुया। यीशु ने कभी भी अपने ऊपर आदर नहीं लिया, वो निरंतर कहता था
स्तुति महिमा और आदर की वही खुदा है। हालेलुया। और खुदा ने इसे कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। जब आप खुदा का आदर दोगे, लोग आपकी सुनेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अपने आंखों को बंद करें, जल्दी खड़े होने पाए इस समय। और खुदा से इस बात को कहे, प्रभु मैंने कई बार ऐसे कार्यों को किया है आदर पाने के लिए, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं या क्षमा चाहती हूं।